ज़्यादा फास्ट नहीं लेके चल रहा भी, करने को तो मैं फास्टली ले सकता हूँ इसको मैं चल ऑर्गेनिक चलती रहे धीरे धीरे, और आपके ऊपर ये बर्डन महसूस ना हो आगे चल के कि हमारी रिवीजन भी करनी है लास्ट चैप्टर्स की, वो रिवीजन चलती रहेगी आपकी धीरे धीरे, एक टॉपिक दो टॉपिक तीन टॉपिक, एकदम से बर्डन नहीं आएगा हमारे पास। जैसे ऑर्गेनिक सबमिट हो गया हमारे पास, ऑर्गेनिक की रिवीजन तो वहीं की वहीं होती रहेगी तुम्हारे साथ साथ ही, और उन चैप्टर्स को भी हम लोग रिवाइज करते रहेंगे। मैं 2 चैप्टर्स की रिवीजन नहीं कराऊंगा साथ, मैं सिर्फ फिजिकल को लेके चल रहा हूँ बस अभी, ऑर्गेनिक के साथ फिजिकल, इनऑर्गेनिक को तो वो तो कम मर्जी हो जाएगी, वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोऑर्डिनेशंस है, टोटली सिंपल सा चैप्टर है, एक बार पढ़ोगे, एक बार मैं करवा दूँगा, एक बार और ऑटोमेटिक वो हो जाएगा। D&F है, सारी थ्योरी है उसके अंदर, पढ़ोगे तो हो जाता है, नो प्रॉब्लम। और बहुत आसान है केमिस्ट्री में मार्क्स लेना, बहुत आसान है भाई। फिजिकल केमिस्ट्री में आप लोग चाहे 2 टॉपिक कर लो डेली के, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत ज़्यादा 2 टॉपिक भी करेंगे ना अभी से अपन लोग, उसके 2 टॉपिक भी, जैसे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सारी नहीं हो रही, क्या था सर में 2 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, एक बोल दो, मान लेते कितने क्वेश्चन 17-18 क्वेश्चन है, तो 1 महीने में 1 चैप्टर फिजिकल हो, 3 ही तो चैप्टर हैं। जब तक ऑर्गेनिक खत्म होगी इधर से, तब तक फिजिकल अच्छे से खत्म हो जाएगी इधर से ऑर्गेनिक हो जाएगी। ज़्यादा 80% ऑर्गेनिक करनी है हमने, 80%, और करने का मतलब 80% हमने ऑर्गेनिक के ऊपर कंसंट्रेट करना है, और 20% ही आपने फिजिकल को देना है, 20% ही मतलब। अगर 1 घंटा पढ़ते तो 1 घंटे में से आप लोगों ने 40 मिनट तो ऑर्गेनिक को दे देना, 20 मिनट आप उसको दे देना, 20 भी नहीं देने पड़ते आपको, 15 मिनट देने आपने फिजिकल को डेली के 15 मिनट, ज़्यादा थोड़ी देना है, मैक्सिमम ऑर्गेनिक को देना आपने, ज़्यादा थोड़ी। अब धीरे धीरे 3 देखो टोटली चैप्टर केमिस्ट्री में 10 चैप्टर हैं, ऑर्गेनिक तो अच्छे से करनी पड़ेगी आपको साथ साथ। फिजिकल को भी अगर आप एक टॉपिक करके चलते रहोगे साथ साथ, तो दिक्कत नहीं आएगी आगे चल के आप लोगों को, बड़ा आसानी से अपना सिलेबस कवर हो जाएगा, आराम से कर सकते हैं। ऐसे बर्डन नहीं आएगा एकदम से कि चलो, क्योंकि छुट्टियां बहुत हो जाती हैं, नवंबर के महीने भी मेरे ख्याल से हैं 10 एक छुट्टियाँ मिल जाएंगी आपको, बर्डन नहीं आएगा। अगर नवंबर के एंड तक भी सिलेबस ख़त्म होते तो कोई बर्डन नहीं है हमारे पास। ऑर्गेनिक को तो साथ साथ रिवीजन होती रहेगी ऑर्गेनिक की, और उसकी हो जाएगी। बाकी बचे कितने चैप्टर रिवीजन करने के लिए, 2 बचेंगे बस, वो कब मर्जी ख़त्म कर लो आप लोग, खुद से भी हो जाएंगे, कब कैसे मर्जी ख़त्म कर लो, नो प्रॉब्लम, नो इश्यूज़। पढ़ नहीं रहे आप लोग साथ साथ, मैं ज़्यादा पढ़ने के लिए तो कह नहीं रहा, कम से कम 1-1.5 घंटा लगा दो केमिस्ट्री में, यहाँ की जाए 1 घंटा यहाँ पे होता है, 1-1.5 घंटा आप जगह जाके, बस उससे ज़्यादा नहीं दो टाइम। आप करते नहीं हो, पढ़ते नहीं हो, क्या करें। अब टेस्ट में चेक कर रहा हूँ किसी की समझना, ये उम्मीद तो नहीं थी आपसे कि आपको कोई क्वेश्चन ही नहीं पता चल रहे भी डेल्टा टीबी है क्या नहीं है। अब कशिश ऑर्गेनिक में दिक्कत आ रही है तो उसको प्रैक्टिस तो करो आप लोग थोड़ी बहुत, और फिजिकल के अंदर सॉल्यूशंस ठीक है आपका, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर लेगी। राजदीप क्या प्रॉब्लम है बेटा, आप अभी तो स्टार्ट ही नहीं करी मैंने, ये तो +1 के टॉपिक थे सारे के सारे, +2 को तो कुछ मैंने स्टार्टअप नहीं किया, नेमिंग नहीं करी थी आपने +1 के अंदर इतनी, फिर और उसको रिवाइज ही तो करवाया मैंने, कोई वो थोड़ी करना था। देखो आपके पास हमेशा ध्यान रखना, जब से अब आगे से ऐसे रहेगा, जितनी मैंने ऑर्गेनिक करवा रखी है वो फर्स्ट 10 मिनट्स हम लास्ट ऑर्गेनिक सारी स्टार्टिंग से जहाँ तक हम कर देते हैं रिवाइज़ करवाता होता हूँ। वैसे तो मैं सबसे पहले आपने क्या किया था बेटा, नेमिंग के अंदर आप लोगों ने सबसे पहले मैंने आपको ऑर्गेनिक के अंदर नेमिंग सिखाई। नेमिंग के अंदर आपके पास कुछ क्या थे, वहाँ पे आपके पास फंक्शनल ग्रुप थे। सबसे ऊपर कौन सा फंक्शनल ग्रुप था आपका, कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर कौन सा था आपका सल्फोनिक, फिर कौन सा था एसिड हाइड्राइड, फिर कौन सा था आपका एस्टर, के बाद अमाइड था, साइनाइड था, फिर कौन था आपके पास आइसोसाइनाइड, फिर उसके बाद क्या आएगा एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, ये समथिंग थे। फिर उसके बाद जैसे मैंने आपको ये फंक्शनल ग्रुप की पहचान करवाई, इसके नाम फिर मैंने याद करवाई। कार्बोक्सिलिक एसिड की जब नेमिंग करनी हो तो ओइक एसिड लिखते होते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड के बेसिकली 3 नाम होते हैं। एक नाम होता है इसका ओइक एसिड, एक नाम होता है इसका कार्बोक्सी। जब कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड की तरह काम करते हैं तो कार्बोक्सी लिखा जाता है, और जब ये डायरेक्टली फंक्शन किससे लगाओ, रिंग से लगाओ। अगर कार्बन कंटेनिंग, बस इतनी सी तो बातें याद करनी है, अगर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली रिंग से लगा होता है तब इसका नाम कार्बोक्सिलिक एसिड लिखना है। अब देख युवराज क्या कर रहे तुम, कार्बन कार्बन COH है अब यहाँ पे। अब तो यहाँ से क्यों स्टार्ट कर, कार्बन कंटेनिंग जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसका कार्बन तो चेन में लेना ही होता है। कब नहीं लेना होता है, जब वो Hg की तरह काम करे। जैसे आपके पास ये आ गया
जैसे ये आपके पास है, अब इस दोनों में से मुझे बताओ मेन फंक्शनल ग्रुप तो एक ही रहेगा ना इन दोनों में से, COH। ये अल्कोहल नहीं है, CO के साथ OH लग गया तो कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है। तो इन दोनों में से मेन फंक्शनल ग्रुप तो एक आपका, कौन आपका मेन फंक्शनल ग्रुप कौन आपके पास, ये बनेगा, ये SG। जब कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप एक SG की तरह काम करता है तो उसका कार्बन चेन में नहीं लेते, इतना कन्फर्म है कि वो आप तो फंक्शनल ग्रुप हो और आपका कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप हो, आपका कार्बन चेन में लेना है। तो यहाँ से चेन स्टार्ट होगी, यहीं से मुड़ जाओगे आप यहाँ पे। जब कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप SG की तरह काम करता है तब उसका कार्बन इंक्लूड नहीं करते हैं, एक्सेप्ट किसको छोड़ के, एल्डिहाइड कीटोन। एल्डिहाइड का कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते, कीटोन को तो करना है। एल्डिहाइड के ऊपर डाउट होता है कि करना है या नहीं करना। अगर चेन को इंक्लूड करने पे कोई चेन लेंथ पे फ़र्क नहीं पड़ता तो कर लीजिए। जैसे मान लेते हैं, मैंने आपको शायद एग्जांपल भी दिया था, चलो इतना नहीं करना आप लोगों ने, बस फिर भी चलो CHO है बेटा, 1 2 3 इधर जाएंगे तब भी 4 की बनेगी, इधर जाओगे तब भी 4 की बनेगी। अब कर लीजिए इसको, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इधर 5 की चेन बनती तब नहीं कर सकते थे आप इसको, समझ गए पॉइंट। जब कोई फ़र्क ना पड़े चेन लेंथ पे तब तो कर लीजिए, जब फ़र्क पड़ना स्टार्ट हो जाए तब नहीं करना आप लोगों ने, ठीक है। जब इसका नाम इंक्लूड करते हो, जो SG की तरह काम कर रहे हैं, SG होते हुए भी इसका कार्बन आप चेन में इंक्लूड कर रहे हो तो इसका नाम ऑक्सो लिखा जाता है। जब SG की तरह काम कर रहा है और चेन में इंक्लूड नहीं है इसका कार्बन तो इसका नाम क्या लिखा जाता है, फॉर्माइल लिखा जाता है। बस बाकी इतना करना नहीं, +1 के अंदर ज़्यादा डिटेल में करवाया जाता है, आपको ये चीज़ें आनी चाहिए। अब इसके बाद देखो, नेमिंग आपके अंदर 3 बंदों की दी जाती है। फिर मैंने बताया था कि 3 टाइप के बंदे मिलेंगे, एक आपके पास ओपन चेन कंपाउंड होते हैं, एक आपके पास साइक्लिक वाले होते हैं, एक आपके पास बेंजीन वाले होते हैं। ओपन चेन को कैसे करना है, साइक्लिक को कैसे करना है, बेंजीन वाले को कैसे करना है, 3 टाइप के कंपाउंड आपके पास। सबसे पहले किसका नाम लिखा जाता है, साइड ग्रुप का, फिर किसका नाम आता है, वर्ल्ड रूट का, फिर किसका नाम लिखा जाता है, फंक्शनल ग्रुप का। वर्ल्ड रूट और फंक्शनल ग्रुप में किसका नाम आता है आपका, एन आयन का लिखा जाता है। किसका नाम आता है पहले आपका, साइड ग्रुप, फिर किसका आता है, वर्ल्ड रूट, फिर किसका नाम लिखा जाता है, फंक्शनल ग्रुप का लिखा जाता है। बस उसके बेस के ऊपर आपने नामकरण कर लिया। बस आप ये पहचान लो कि उस मॉलिक्यूल में साइड ग्रुप कौन है, फंक्शनल ग्रुप कौन है, क्या कौन है। तो कन्फ्यूज़ मत होया करो कि अगर इधर ये आ जाए। जब भी आपके पास कोई कार्बन कंबाइन करके ऐसे दे रखी है उसको ओपन करो, वहाँ पे सीधा मत लिखा करो। अगर 3 कार्बन है तो उसको कार्बन को ओपन करो वहाँ पे, आप लोग समझ गए पॉइंट। तो पूरा खोला करो उस चीज़ को, फिर नेमिंग किया करो आप लोग। फिर जैसे मैंने नेमिंग खत्म करी, फिर आपके पास कौन सी नेमिंग आती है, कॉमन नेमिंग आती है। बेंजाइलिक सिस्टम याद है किसको बोलते हो बेटा, बेंजाइलिक टोलिन किसको बोलते हो, बेंजीन के ऊपर क्या लग जाता है जब CH3 इसको टोलिन बोलते हो। बेंजाइलिक सिस्टम किसको बोलते हो, जब इसमें से एक H हटा देते हो तब आपके पास क्या बन जाता है, ये बेंजाइलिक सिस्टम बन जाता है। मैं कहता हूँ बेंजाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर लिखो, ये बेंजाइल होगा उसके साथ OH लगा तो बेंजाइल अल्कोहल बन जाएगा आपके पास। बेंजाइल साइनाइड का स्ट्रक्चर लिख के दिखाओ, बेंजाइल साइनाइड का मतलब क्या हो जाएगा आपका, इसके साथ CN लगाना पड़ेगा आपको, समझ गए पॉइंट आप लोग। बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल क्लोराइड, ब्रोमाइड आने चाहिए आपको स्ट्रक्चर सारे के सारे बनाने। इसके बाद मैंने आइसो सिस्टम बताया था, नियो सिस्टम बताया था, टर्शरी, सेकेंडरी, ये सब सिस्टम बताए थे। इन सारे सिस्टम की पहचान होनी चाहिए आप लोगों को। अगर पहचान नहीं है तो मुश्किल हो जाएगा आपको ऑर्गेनिक के अंदर एंट्री करना। देन इसके बाद ये सिस्टम करवाने के बाद जीओसी स्टार्ट करी हमने सारे के सारे। जीओसी के अंदर आपके पास पहला इफेक्ट कौन सा आता है, इंडक्टिव आता है। इंडक्टिव इफेक्ट बस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस पे काम करता है, और मैंने बता भी दिया आपको किसका माइनस आई किसका प्लस है। NO2 का कैसा इफेक्ट है, प्लस आई माइनस आई। OH का कैसा इफेक्ट है, माइनस है। फ्लोरीन का कैसा इफेक्ट है, माइनस है। कल्लो का कैसा है, माइनस है। बियर का कैसा है, माइनस आई। प्लस आई वाले मेनली कौन से होते हैं आपके पास, अल्काइल ग्रुप, मिथिल, इथिल, प्रोपल, ये सारे प्लस आई वाले हैं। फिर जो रेजोनेंस आई, रेजोनेंस की क्या कंडीशन बताई थी मैंने, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल पॉजिटिव, डबल सिंगल लॉन पर, डबल सिंगल रेडिकल, समथिंग समथिंग, ये बताई थी। क्लियर है। तो आपको पता होना चाहिए किसका प्लस है किसका माइनस है। जो लॉन पेयर देगा किसी को प्लस है, जो लेगा इलेक्ट्रॉन उसका कैसा हो जाएगा, माइनस है। रज्जो और इंडक्टिव में कौन सा डोमिनेट होता है आपका, रेजोनेंस इफेक्ट होता है। फिर कौन आता है आपका, हाइपर आता है। फिर कौन सा आता है आपका, फिर इंडक्टिव आता है। क्लियर, माइनस आर मिले। कार्बन कंटेनिंग कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है ना बेंजीन पे, उसका हमेशा आपको कैसा मिलेगा, माइनस आर ही देखने को मिलेगा। ठीक है। अब आपके पास क्या रहता है,
ये सब कुछ ख़त्म करने के बाद फिर मैं थोड़ा बहुत इंटरमीडिएट करवाए थे आपको मैंने, कार्बोकटायन, कार्बोनाइन, कार्बो रेडिकल। देन उसके बाद मैंने टाइप ऑफ रीजन करवाए, एक न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, ये समथिंग समथिंग होते हैं बेटा। फिर मैंने एक शीट दी थी आपको एसिडिक स्ट्रेंथ के ऊपर, वो शीट करके देखना आप लोग घर जाके, कल मेरे को सारी शीट्स की होनी चाहिए, आंसर मैच करेंगे अपन लोग। देन इसके बाद आपने कल तो एक काम करना है आपको, बताओ सॉल्यूशंस कंप्लीट चैप्टर कर लोगे, वापस से एक एक दो दो टॉपिक करोगे आप लोग, कर लोगे कंप्लीट क्या बॉयज़? आप लोग, अभिषेक बिल्कुल नहीं कर रहा, तो बिल्कुल काम नहीं कर रहा, पढ़ना स्टार्ट कर दो। प्रिंस बिल्कुल नहीं पढ़ रहे आप भी, अब पढ़ने के दिन आ गए, अब थोड़ा टाइम रह गया, जो इन दिनों में पढ़ गया वो समझो उसका कॉन्फिडेंस राइज अप हो जाओ, अब ऑटोमेटिक मार्क्स गेन कर लेगा बेटा। अगर इन दिनों में अब पढ़ना स्टार्ट नहीं किया ना जिसने बेटा, वो नहीं है, बस वो पास हो जाएगा, बस उस पास का भी क्या फ़ायदा। चलो इसके बाद लिखना आप लोग क्लास टाइप ऑफ, अब यहाँ से सही ढंग से कर लेना सारा का सारा। अब ये +2 की स्टार्ट हो जाएगी, 12th क्लास की स्टार्ट हो जाएगी, वो सारा बेसिक सा था आपके पास, ठीक है। फंक्शन, बस मैंने ये सारी चीज़ें नेमिंग इसलिए करवाई ताकि आपको फंक्शनल ग्रुप की पहचान हो जाए कम से कम बेटा, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड का सिंबल क्या होता है, कोई बता सकता है आप मेरे को? ये किसका सिंबल है प्रिंस, मेरे को बता सकते हैं तो? कार्बोक्सिलिक एसिड। चलो इसके बाद लिखना क्लास टाइप ऑफ रिएक्शन आते हैं आपके पास। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सी आपके पास रिएक्शन, आज का टॉपिक, गुड मॉर्निंग क्लास, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपन लोग टाइप ऑफ रिएक्शन से बेटा, ठीक है। आगे वाला जितना भी लेक्चर्स हैं पहले वाले उसको हम लोग कट कर देंगे, कट कर देना उसको, नहीं चलने दो। अच्छा आपके पास नेक्स्ट टॉपिक आता है, आपके पास टाइप ऑफ रिएक्शन आता है। टाइप ऑफ रिएक्शंस के अंदर आपके पास कौन कौन से आते हैं? एक आपके पास पढ़ोगे कौन सी रिएक्शन बेटा, आप लोग एडिशन रिएक्शन पढ़ोगे। एक रिएक्शन आपके पास आती है एडिशन रिएक्शन। एडिशन भी आपके पास 3 टाइप का एडिशन होता है। एक आपके पास होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोल देते हैं NAR, नार, प्यार से क्या बोल देंगे इसको, नार बोल देंगे, ठीक है। एक आप पढ़ोगे कौन सी रिएक्शन पढ़ोगे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इसको हम प्यार से बोल देते हैं ईर रिएक्शन, EAR बेटा, ठीक है। एक अपने पास होते कौन सी रिएक्शन होती है, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन को हम प्यार से बोल देते हैं फरार रिएक्शन, FRAR, फरार रिएक्शन। आपने क्या सुना, आपने क्या सुना बेटा, नार क्या हो गई आपकी, फरार हो गई है बेटा, ठीक है। चलो ये आपने पढ़ना है। चलो इसके बाद आपके पास आती है कौन सी रिएक्शन आती है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आती है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी आपके पास 3 टाइप का मिलेगा। एक आप पढ़ोगे आगे चल के, एक होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में NSR बोल देते हैं। एक होती है आपके पास कौन सी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसको हम प्यार से क्या बोलते हैं, ESR बोलते हैं। और एक होती है रेडिकल, या फ्री रेडिकल बोल दो या सिंपल, चलो फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में FRSR के नाम से बोल सकते हो। ये रिएक्शंस आती हैं आपके पास। फिर आपके पास आती है एडिशन, सब्स्टिट्यूशंस। फिर एक रिएक्शन आप पढ़ते हो बेटा एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन कई टाइप होते हैं, चलो वो वहीं डिस्कस करेंगे। एलिमिनेशन रिएक्शन आती है। एक होती है आपके पास कौन सी रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। एक आपके पास कौन सी रिएक्शन होती है, रिडक्शन रिएक्शन होती है। ये रिएक्शंस आपके पास है, ठीक है। इतनी सी रिएक्शंस पढ़नी, इतनी रिएक्शन पढ़ लोगे 70-75% आपका ऑर्गेनिक यहीं कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इतनी
चलो बस इतनी सी रिएक्शन है, इतनी ही है, ठीक है, कोई बात नहीं, इतनी सी रिएक्शन है। चलो क्या हो गया क्लास, चलें? लो सबसे पहले अपन लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे कौन सी रिएक्शन आपकी। सबसे पहले मैं आपको ना कुछ रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं वो सारे के सारे आपको बता देंगे जाएंगे कि कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट हैं। चलें, तो ये रिएक्शंस आपके फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन। एडिशन जिसमें कोई ना कोई चीज़ क्या होती होगी बेटा, ऐड होती होगी, उसको एडिशन बोल दिया जाता है। सब्स्टिट्यूशन जिसमें एक बंदा दूसरे बंदे को क्या मारता होगा, रिप्लेसमेंट मारता होगा, वो सब्स्टिट्यूशन हो जाती है। एलिमिनेशन जिसमें कोई ना कोई चीज़ एलिमिनेट होती होगी। ऑक्सीडेशन जिसमें कोई न किसी बंदे का ऑक्सीडेशन होता होगा। रिडक्शन जिसमें किसी न किसी का रिडक्शन होता होगा। दैट्स इट, ख़त्म हो गया। +2 ख़त्म बेटा, ऑर्गेनिक ख़त्म, बस हो गया, फिनिश। पता नहीं लग समझ में नहीं। एडिशन मतलब जिसमें कोई ना कोई चीज़ क्या होती होगी, ऐड। सब्स्टिट्यूशन का मतलब कि इसमें कोई ना कोई चीज़ क्या होती होगी, रिप्लेस। एलिमिनेशन जिसमें कोई ना कोई चीज़ क्या होती होगी, एलिमिनेट होती होगी, निकलती होगी। ऑक्सीडेशन का मतलब जिसमें है, हाँ, ऑक्सीडेशन मतलब जिसमें किसी न किसी का ऑक्सीडेशन होता हो। रिडक्शन जिसमें रिडक्शन होता होगा। दैट्स इट, क्लियर, ख़त्म, ठीक है। चलो सबसे पहले सुंदर सी हेडिंग डालना बेटा आपका रिडक्शन रिएक्शन बेटा। सबसे पहले मैं रिडक्शन रिएक्शन के अंदर जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं उसको फिनिश करवा देता हूँ। वो याद करेंगे हम पहले, सबसे पहले, ताकि रिएक्शन भी चलती जाएंगी, वो एजेंट का फंक्शन भी याद रहते हैं आपको। चलो सबसे पहले डालना रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन देखो क्लास, रिडक्शन में क्या होता होगा देखना क्लास, इधर देखो, एक रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं ना आपके पास। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है, जो किसी न किसी को क्या करता होगा, रिड्यूस करता होगा। एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट जो किसी को रिड्यूस करते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई ए बंदा है, ये कोई बी के साथ क्या है बेटा, एच है। अगर किसी के अंदर आप एच को ऐड कर दें, अगर मैं ए के अंदर क्या ऐड कर रहा हूँ, एच को ऐड कर दूंगा, तो इस ए का यहाँ पे क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। इसके अंदर एच ऐड किसने किया, इस बी एच ने किया ना बेटा, तो बी एच क्या कहलाएगा आपका, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। जो किसी को भी रिड्यूस कर दे उस एजेंट को हम क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। तो इस रिएक्शन में इसका रिडक्शन हो रहा है, तो इस रिएक्शन को हम किसका नाम दे देंगे, रिडक्शन रिएक्शन। जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं जो किसी न किसी को ऑक्सीडाइज कर दे। ठीक है, तो यहाँ पे सारे के सारे आप लोग पहले पढ़ेंगे, सारे के सारे क्या पढ़ा दूंगा मैं आपको, रिड्यूसिंग एजेंट करवा दूंगा। भाई ऐसे कौन कौन से एजेंट है पूरी ऑर्गेनिक के अंदर जो रिडक्शन का काम करते हो, तो एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे वो सारे के सारे, फिर आपको कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी क्या किस में क्या रहेगा। तो आपके पास ये रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन से होते हैं, लिस्ट बनाना उनकी। सबसे पहले एक आपके पास पढ़ोगे आप, लिथियम, एल्यूमिनियम, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अच्छा, कहीं पे अगर मैंने हाइड्राइड वर्ड यूज़ किया ना, H नेगेटिव को ध्यान रखना, H नेगेटिव आयन को हम किसका नाम देते हैं, हाइड्राइड। मतलब ये बंदा H देता होगा ना किसी को, क्लास देखना। ये रिड्यूसिंग एजेंट क्यों बोला गया, क्योंकि किसी न किसी के अंदर क्या करता होगा, ये H को ऐड करता होगा, तभी तो इस बंदे का रिडक्शन हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका रिडक्शन किया है किसने, इसने किया, तो कौन सा एजेंट कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे सेल्समैन एजेंट कौन होता है, चीज़ों को बेचता है, वो सेल्समैन एजेंट हो गया। ट्रैवलर एजेंट कौन होता है, जो किसी की ट्रैवलिंग का मैनेजमेंट करे, खुद का नहीं, किसी के लिए ट्रैवलिंग का मैनेजमेंट करता है, तो ट्रैवलर एजेंट हो गया। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, जो किसी दूसरे बंदे को रिड्यूस करे, वो रिड्यूसिंग एजेंट हो जाता है। ठीक है, तो आपके पास ये है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसको इसका जो सिंबल होता है, इसका फॉर्मूला होता है LiAlH4 होता है। ठीक है, सेकेंड आपके पास पढ़ोगे सोडियम बोरॉन हाइड्राइड, सोडियम बोरॉन हाइड्राइड, इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपके पास, NaBH4 से।
ये दोनों के दोनों कैसे डोनर होते हैं? H नेगेटिव डोनर, हाइड्राइड डोनर होते हैं। H हाइड्राइड, इसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्राइड डोनर है। भी किसी कोई भी इसके सामने आ जाए तो उसको H देते हैं, रिड्यूस करते हैं उसको, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है। एक आपके पास आता है, इन्हीं का भाई होता है डाइबल, डाइबल हाइड्राइड बेटा, ठीक है। और एक आप पढ़ोगे इसमें वॉल्फ किश्नर, नेम रिएक्शन आती है इसमें, वॉल्फ किश्नर रिडक्शन रिएक्शन आती है आपके पास। एक आपके पास आएगी क्लीमेंशन रिडक्शन, क्लीमेंशन रिडक्शन रिएक्शन आएगी। एक आप इसके अंदर पढ़ते हो रोजनमुंड, रोजनमुंड रिडक्शन रिएक्शन पढ़ते हो आप लोग इसमें। एक आप पढ़ोगे कौन सी? स्टीफन रिडक्शन, स्टीफन रिडक्शन रिएक्शन आएगी आपके पास। एक क्लीमेंशन, क्लीमेंशन रिडक्शन बोल भी रहे हैं, रोजनमुंड रिडक्शन, स्टीफन रिडक्शन। राइटिंग कॉम्पिटिशन थोड़ी करना हमने यहाँ पे। ओके ओके, क्या समझ नहीं आया आपको? कौन सा वर्ड? WOLF KISH कहाँ से रह गया तुम्हारा? कहाँ से रह गया? ओके, वो तो ला दो, बक्की तो ला दो। ओके, थैंक यू थैंक यू। बहुत अच्छे बच्चे हैं +1 वाले, देखो इज़ अ वेरी गुड स्टूडेंट्स। मतलब मिठाई वगैरह खुद लेके आते हैं, अपने टीचर्स को भी खिलाते हैं। मतलब उनके ये बड़ी ख़ास बात है कि वो कभी खुद नहीं खाएंगे कोई भी चीज़, पहले टीचर से ही ओपन करवाते हैं कोई भी चीज़। मतलब टीचर्स हैं। खाओगे? खाओगे क्या? कशिश ये हो गया बेटा सारा? लिख लिया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें? MUND रोजनमुंड। लिख लिया? ये क्या लिखा है? आपको यू दिख रहा था? यू नो, कोई कटिंग नहीं है। अरे नहीं, शर्त अरे क्या है ये? पढ़ाई में शर्त मारो तुम लोग, इसमें क्या शर्त मारो? मार शर्त, मार शर्त, क्या प्रॉब्लम है? पागल से लोग, फालतू की चीज़ों में ज़्यादा ध्यान रहता है, पढ़ाई की बातें करनी नहीं है तुम लोगों ने। इधर देखो कशिश, इधर देखो, आपके पास 7th रिएक्शन आप पढ़ोगे स्टीफन रिडक्शन रिएक्शन बेटा। 8वीं आपके पास कौन सा आएगा? रिड्यूसिंग एजेंट आता है, एक रेड फॉस्फोरस ओवर HI आता है। फिर आपके पास इधर राइट कर दूँ मैं, इधर राइट कर देता हूँ मैं। फिर आपने पढ़ना है एक रिड्यूसिंग एजेंट कौन से वाला आएगा आपके पास? हाइड्रोजन ओवर प्लेटिनम या प्लेटिनम बोल सकते हो। फिर इसके बाद 10th नंबर पे आपके पास आएगा एक रिड्यूसिंग एजेंट H3PO2 ओवर क्या आएगा आपके पास? H2 आ जाएगा। एक रिड्यूसिंग एजेंट आता है आपके पास, पहले ये लिख लेना 10 नंबर पे, फिर तो आप बाद में बोलोगे SN ओवर HCl। अरे कुछ नहीं, ऊपर नीचे हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। SN ओवर HCl या Fe ओवर HCl, इन दोनों का सेम ही फंक्शन है, ठीक है। फिर एक आप लोग पढ़ोगे H3PO2 ओवर H2 वाला, ये रिड्यूसिंग एजेंट। और एक आप पढ़ोगे कौन से वाला? जिंक डस्ट के बारे में पढ़ोगे,
जिंक डस्ट क्या करता है। ये थोड़े से रिड्यूसिंग एजेंट आपके पास है, ठीक है। एक रिएक्शन है, कौन सी रिएक्शन आपके पास, ये रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन के अंदर जो एजेंट यूज़ करेंगे उन एजेंट को हमने क्या नाम दिया है, रिड्यूसिंग एजेंट दिया। आओ वन बाय वन है, बहुत आसान है, साथ साथ करोगे तो साथ साथ ही याद हो जाते हैं सारे के सारे। सबसे पहले सुंदर सी हेडिंग डालना आप लोग, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का। इसका फंक्शंस देखते हैं भी, इसका क्या काम है। चलो रफ कर दो इसको, थोड़े सी रिएक्शन है कशिश थोड़ी सी है क्या? मैंने नहीं बोला, तूने स्टार्टिंग तूने की थी कि सर इतनी सी रिएक्शन है। हाँ तो फिर आपके रिएक्शंस भी ऐसे हैं ना। चलो आपके पास सबसे पहला रिड्यूसिंग एजेंट डालना, हेडिंग डालना लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, LiLH4 बेटा। इसको मैं ला, अगर मैं कहीं पे ला वर्ड यूज़ कर दूँ, मैं कहूँ तो यहाँ पे ला आएगा तो कौन आएगा वहाँ पे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आएगा। तो ध्यान रखना क्लास, ये फंक्शनल ग्रुप होते हैं आपके पास। कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप थे, मैंने पहले कहा था कि अगर फंक्शनल ग्रुप की पहचान याद है ना आपको, तो कई रिएक्शन ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे आपको। अब फंक्शनल ग्रुप सबसे ऊपर बताना कौन से वाला फंक्शनल ग्रुप था आपका, कार्बोक्सिलिक एसिड था। फिर देन इसके बाद कौन सा था, सल्फोनिक एसिड। फिर कौन सा था फंक्शनल ग्रुप, फिर कौन सा फंक्शनल ग्रुप आता है आपका, एस्टर आता है। एस्टर के बाद कौन सा, एसिड हेलाइड आता है। एसिड हेलाइड के बाद कौन आता है आपका, अमाइड आता है। अमाइड के बाद कौन आता है आपका, साइनाइड, आइसोसाइनाइड। फिर कौन आता है, एल्डिहाइड। फिर कौन आता है आपका, कीटोन। फिर कौन आएगा आपका, अल्कोहल। फिर कौन आएगा आपका, हाँ कोई बात नहीं बेटा, जो मुझे काम किया अपन ने वो फंक्शनल ग्रुप याद कर लिया। पता है इन सभी की पहचान पता है ना, कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। जिसको इसकी पहचान नहीं पता वो भूल जाओ, ये रिड्यूसिंग एजेंट याद हो जाएंगे, ठीक है। तो ये फंक्शनल ग्रुप की पहचान होनी चाहिए। ये अल्कोहल है, ये आपका कौन है, लास्ट में आपका अमाइन है। जिसके अंदर OH ग्रुप आ जाएगा ना, ओनली OH, तो वो कौन सा कंपाउंड होता है आपका, वो अल्कोहल वाला होता है। देखो यहाँ पे सबसे पहला आपका रिड्यूसिंग एजेंट आता है LiLH4 बेटा। जो LiLH4 होता है ना, इसके कितने काम है, इसके दो काम होते हैं बेटा। यहाँ पे मैं काम लिख रहा हूँ, क्या काम करता है ये, इसके दो काम है। एक तो ये क्या बनाता है बेटा, दारू बनाता है, और एक ये क्या बनाएगा बेटा, आपका अमाइन बनाता है। अब दारू किसकी बनाएगा, अमाइन। दारू का मतलब है OH ग्रुप क्रिएट करेगा उस कंपाउंड में। अमाइन का मतलब कौन सा ग्रुप लेके आएगा आपका, NH2। अब ध्यान से सुनना, पहले ला के कितने काम है, दो काम। एक क्या बनाता है आपका दारू, एक क्या बनाएगा आपका अमाइन। अब किसकी दारू किसकी अमाइन बनाएगा, इन फंक्शनल ग्रुप के अंदर जिस भी फंक्शनल ग्रुप में N है उसको तो अमाइन में कन्वर्ट करेगा, और जिसमें N नहीं है उसको किस में कन्वर्ट करेगा, आपका दारू मतलब अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, पहले देख लेना क्लास, जैसे आपके पास कोई फंक्शनल ग्रुप आ गया एल्डिहाइड, मान लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड OH, इसके अंदर आपने क्या डाल दिया, ला डाल दिया, मतलब LiLH4 डाल दिया। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड आपको पता है रिड्यूसिंग एजेंट है, तो किस में कन्वर्ट करेगा इसको, N नहीं है तो अल्कोहल बनाएगा। अल्कोहल में कौन सा फंक्शनल ग्रुप आता है आपका, OH आता है। तो ये बॉन्ड टूटेगा आपका, इस बॉन्ड को तोड़ो, एक H ऊपर दे दो, एक H कहाँ दे दो, नीचे दे दो बेटा। तो यहाँ पे क्या बनेगा आपके पास, CH3 सिंगल बॉन्ड, एक H किसके संग चला जाएगा, O के संग। पहले वाला बॉन्ड टूटेगा तभी तो नया बॉन्ड बनेगा। और इस जेनेमिक क्लीनर कितने बॉन्ड बना सकती है, 4 बना सकती है। कौन सी क्लीनर लेके बैठे तो 2 बॉन्ड बनाती है जो बेटा, कितने बनाती है, 4 बनाती है। CH2 आ जाएगा, ठीक है। इस कार्बन के एक H पहले था, बॉन्ड टूटा, एक H और आ गया, तो क्या बन गया आपके पास, अल्कोहल बन गया बेटा। इथेनॉल बन गया, यहाँ पे बोले अल्कोहल बनेगा। जैसे अगर आपके पास मान लेते कीटोन आ गया, CH3 C डबल बॉन्ड दो CH3, अगर इसके अंदर मैं ला डाल दूँ, LiLH4 डाल दूँ, तो वही है कार्बन, इसमें नाइट्रोजन नहीं है तो किस में कन्वर्ट होगा आपके पास, ये अल्कोहल। अल्कोहल में क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा, एक H ऊपर एक H नीचे, तो आपके पास क्या प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3CH CH2 ये बन जाएगा आपके पास, बना सकते हो। अगर आपके पास कोई मान लेते हैं कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप आ गया, C ट्रिपल बॉन्ड N, साइनाइड है। अगर मैं साइनाइड के अंदर ला डाल दिया मैंने, तो यहाँ पे क्या होगा, अमाइन बनेगा। अमाइन में क्या होता है कि N के साथ कितने H होते हैं, 2 H होते हैं ना, मतलब कार्बन और N में सिंगल बॉन्ड आता है, तभी उसको अमाइन बोलते हैं हम लोग।
अब यहाँ पे पहला बॉन्ड टूटेगा, एक एच इधर एक एच इधर, दूसरा बॉन्ड भी तोड़ो, फिर से एक एच इधर एक एच इधर, तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका CH3 CH2, यहाँ पे क्या बनेगा आपका NH2 अमाइन आ जाएगा। हाँ सिंगल बॉन्ड करेंगे ना अमाइन के अंदर बेटा, कार्बन एन के बीच में, अगर कार्बन एन के बीच डबल बॉन्ड तो इसको बोलते हैं इमाइन बोलते हैं। हमने क्या बनाना है अमाइन, अमाइन में कार्बन एन में सिंगल बॉन्ड आएगा। अब इसमें देखना क्लास, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड और NH2, ये फंक्शनल ग्रुप दे दिया मैंने आपको, इसके अंदर ला डलवा दिया, तो बताओ जैसे अमाइड के अंदर ला डलेगा तो नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप आ गई, तो किस में कन्वर्ट होगा आपका, अल्कोहल बनेगा अमाइन बनेगा बेटा, अमाइन बनेगा। अमाइन में क्या चाहिए मुझे, कार्बन के साथ ये ग्रुप चाहिए, ये नहीं चाहिए, ओ नहीं चाहिए, पूरी की पूरी हटानी काटनी पड़ेगी, पूरी की पूरी हो। कैसे करोगे इसको साइड में बेटा, पहला बॉन्ड तोड़ो, एक एच ऊपर एक एच नीचे आ जाएगा बेटा, एक ऊपर दे दोगे एक नीचे, कहाँ पे आएगा, नीचे आ जाएगा बेटा, ठीक है, ये पूरा कट गया यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका CH3 CH2 और यहाँ पे क्या बनेगा आपका NH2 प्लस में क्या कर सकते हो, वाटर निकालना है तो वाटर निकाल सकते हो। समझ गए पॉइंट को किस तरीके से ध्यान में रखना है। अगर आपके पास क्लास इसका देखना एसिड हैलाइड दे दिया, मान लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड हो, Cl आ गया मान लेते हैं, इसके अंदर अगर आपने क्या डाल दिया, ला डाल दिया, LLH4 डाल दिया, तो कार्बन N तो नहीं है, जिसमें N नहीं है वो फंक्शनल ग्रुप किसमें जाएगा आपका, अल्कोहल। अल्कोहल बनाना, अल्कोहल में क्या होता है आपका OH होता है। अब OH के अंदर, अब इस फंक्शनल ग्रुप के अंदर O तो है और ये कल्लो भी एक्स्ट्रा के अंदर, इस कल्लो को हटाना पड़ेगा। तो एक्चुअली में होता है क्या है बेसिकली, अगर हल्का से मैं आपको बताऊँ इसमें, तो ये एक क्रीना पे पॉजिटिव है, O पे नेगेटिव होता है। ये बंदा क्या करता है, H नेगेटिव आयन देता होता है, क्या देता है, ये हाइड्राइड डोनर होता है ना, मैंने पहले बताया था H नेगेटिव। ये H नेगेटिव स्क्रीना पे अटैक मारते हैं इस तरीके से, जैसे अटैक मारेगा तो ये कर लो यहाँ से बाहर निकलेगी यहाँ से, ठीक है, क्योंकि कोई आएगा, तीसरा चौथा बंदा पांचवा बंदा आएगा तो पहले वाले बंदे को तो निकलना पड़ेगा यहाँ से बेटा, किसी न किसी को। तो जैसे इस नेगेटिव पे अटैक मारेगा ये यहाँ से निकलेगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा फिर आपका CH3 C डबल बॉन्ड, क्या बनेगा आपका H, ये क्या बन गया आपका एल्डिहाइड बन गया। अब अभी ये पड़ा हुआ है एक्सेस अमाउंट के अंदर, फिर ये बंदा इसको रिड्यूस कर, एक बॉन्ड हटाओ, एक एच ऊपर एक एच नीचे, तो क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका अल्कोहल में। तो मेरे कहने का मतलब है कि एक बॉन्ड तो इसको भी हटाना पड़ेगा आपको, जब इसको हटाओगे एक बॉन्ड कम हो गया इसका यहाँ से, तो एक एच इसको दे देना, एक एच इसको दे देना, अभी भी अल्कोहल में कन्वर्ट नहीं हुआ ये, फिर इस बॉन्ड को हटाओ, एक एच ऊपर दो एक एच नीचे, अब आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट्स इट, समझ गए पॉइंट। प्लस में क्या कर सकते हो, इसके अंदर आप HCl लिखना है तो HCl लिख सकते हो। जैसे इसके अंदर बताना, एस्टर दे देता हूँ आपको, CH3 C डबल बॉन्ड O6, अगर एस्टर के अंदर अगर मैंने ला डाल दिया LiLH4, बताओ ये अल्कोहल में जाएगा, इसको इसके दो ही काम है, या तो दारू या क्या बनाता है आपका अमाइन बनाएगा। अमाइन किसका, जिसमें N है उसको अमाइन, जिसमें N नहीं है उसकी दारू बनाएगा। अब मुझे बताओ ये वाला रीजेंट इसमें डलेगा तो किस में कन्वर्ट होगा, ये आपका अल्कोहल में, दारू में कन्वर्ट होगा। तो कैसे करोगे इसको, यहाँ से इसको हटाना पड़ेगा, OCH3 को भी हटाना पड़ेगा आपको यहाँ से, क्लियर है। तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो एक एच इधर एक एच इधर जाएगा, फिर ये वाला बॉन्ड टूटेगा, एक एच ऊपर एक एच नीचे जाएगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा CH3OH, क्या बनेगा आपके पास यहाँ पे CH2 बन जाएगा। कर सकते हो सारा का सारा, लिखो बेटा ला की फंक्शंस, ला की रिएक्शंस लिखो सारे के सारे, वैसे छाप दो बेटा, कॉपी पेस्ट कर दो। CH3OH की फॉर्म में चला गया ना, CH3OH आ गया। जो चीज़ एक्स्ट्रा है उसको वहाँ से हटानी ही पड़ेगी आपको। ऐसे करना, एक चीज़ और करना, जो ये वाला पर्दा है ना, ये वाला, इसकी जगह भी ब्लैक लगाना पड़ेगा आपको, इसकी भी रिफ्लेक्शंस आती है। मैक्सिमम बहुत बढ़िया, आज का बहुत क्लियर दिख रहा है। चाहे दो ब्लैक लगा दो इधर, चाहे वही ब्लैक उधर, उधर से इधर कर दो।
चलें, चलो 2 करवाऊँ आज। मैं बोलूँ कि ला के कितने काम, 2 काम। क्या काम, दारू और अमाइन। किसकी दारू, किसकी अमाइन? जिसमें एन है उसका अमाइन, जिसमें एन नहीं है उसकी क्या, दारू बना देगा, अल्कोहल बना देगा। कर ले पर नहीं बेंच। तुम क्यों खुश हो रही हो इतना? लड़ रहे हैं। ये भी लड़ाई थोड़ी होती है, जैसे मार एक थप्पड़ थप्पड़ मारा करो बेटा आप लोग। फिर एकता मैम भी इन्वॉल्व होती लड़ाई में क्या? चलो डन है क्लास सारा का सारा। क्या कह रही है वो? चलें, चलें, चलें। देखो बेटा आगे नेक्स्ट आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट आता है। जैसे क्लास ध्यान से देखना। अब नेक्स्ट आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट आता है NaBH4 बेटा। NaBH4 भी एक रिड्यूसिंग एजेंट है। ये भी हाइड्राइड डोनर होता है, H नेगेटिव आयन डोनर होता है। ये भी H नेगेटिव देगा, मतलब हाइड्रोजन दे रहा है किसी के अंदर, रिडक्शन करेगा। NaBH4 के कितने काम है? एक काम है बेटा इसका। कितने काम है? एक काम। क्या काम है इसका? दारू बनाना है। कितनों की दारू बनाते हैं? 3 को रिड्यूस करेगा बेटा। ये रिड्यूस टू लिख देता हूँ यहाँ से, रिड्यूस टू एल्डिहाइड को रिड्यूस कर पाता है। ये थोड़ा वीक बंदा है, ये 3 बंदों से पंगे लेता है, बेवड़ों से पंगे लेगा। एल्डिहाइड से कीटोन को रिड्यूस करेगा और एसिड क्लोराइड को रिड्यूस कर सकता है। ये सिर्फ 3 बंदों को रिड्यूस करके किस में कन्वर्ट करेगा? आपका अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा। ये उसके कंपेयर में थोड़ा वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। लास्ट स्ट्रॉन्ग होता है, ये उसके कंपेयर में थोड़ा वीक है। ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन एसिड क्लोराइड को रिड्यूस कर पाएगा। वही सेम सिचुएशंस हैं, बाकी तो आंसर सेम बनेंगे इसमें। CH3 जैसे आपके पास एल्डिहाइड दे दिया, एल्डिहाइड के अंदर चाहे NaBH4 डाल दो, चाहे ला डाल दो, आप कुछ भी डाल दो, उसकी क्या बननी है? दारू बननी है। कैसे बननी है? बॉन्ड का एक ऊपर H, एक H कहाँ दे दोगे? नीचे दे दोगे आप लोग। CH3OH यहाँ पे क्या बनेगा आपका? CH2 अल्कोहल बन गया। अगर आप इसको कीटोन के अंदर डालते हो, CH3C डबल बॉन्ड O CH3, इसके अंदर अगर आप NaBH4 डाल दोगे, इसमें भी क्या बनेगा? एक H ऊपर, एक H कहाँ आएगा? नीचे आ जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे भी क्या बनेगा? आपका अल्कोहल बन जाएगा। ऐसे ही अगर आपके पास एसिड क्लोराइड आ गया, एसिड क्लोराइड के अंदर चाहे ला डाल दो, चाहे Na भी, दोनों में से कोई सा भी डाल दो, ठीक है। ला तो रिड्यूस करेगा, ये और कर देगा इसको, और क्या बनाएगा? देखना, यहाँ से बॉन्ड तोड़ना, एक H इधर, एक H इधर, दारू नहीं बनी अभी भी, एक H ऊपर, एक H नीचे। तो आपके पास क्या बनेगा? OH H2 प्लस में HCl बना दीजिए, दैट्स इट। 3 ही बंदों को रिड्यूस करेगा। ठीक है, आपने 2 रिड्यूसिंग एजेंट सीखे आज। एक ला सीखा, एक आपने क्या सीखा? NaBH4 सीखा।
ला के कितने काम, 2 काम। क्या काम, दारू और अमाइन। किसकी दारू किसकी अमाइन पता होना चाहिए, ठीक है। जिसके अंदर N है वो अमाइन, जिसमें N नहीं है उसमें की क्या दारू बना देगा। NaBH4 के कितने काम, 1 काम। क्या काम, दारू। कितनों की दारू, 3 की। किस किस की, एल्डिहाइड कीटोन एसिड क्लोराइड की। क्लियर पॉइंट। इस पर एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, देखते हैं वो कौन कर पाता है उस क्वेश्चन को, जो लास्ट टू लास्ट टाइम पे CBSE बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखो क्लास डन है, क्लास सभी का ये। हाँ एसिड क्लोराइड होना चाहिए। लो चलें, एक छोटा सा क्वेश्चन करके दिखाना आप लोग। जैसे ये क्वेश्चन दे दिया गया आपको, देखते हैं कौन कर पाता है सही ढंग से। ये आपके पास कोई मॉलिक्यूल है, कहते हैं CH2 C डबल बॉन्ड OCH3। इसके अंदर अगर मैं क्या डाल देता हूँ, NaBH4 डाल देता हूँ, तो व्हाट विल बी हैपनिंग इन दिस रिएक्शन, क्या बनेगा। डू दिस क्वेश्चन, लिखो फटाफट लिखो, करके दिखाओ ये क्वेश्चंस मेरे को, इसमें क्या आंसर्स आएंगे बेटा। कौन सा रिड्यूस होगा, कशिश। क्या आंसर आएगा, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है कशिश, एस्टर है। दिस इज द एस्टर, दिस इज द एस्टर। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप आपके पास, कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। कीटोन है या नहीं है, ये किसको देखता है, ये सिर्फ किसको देखता है, 3 ही बंदों को देख सकता है, एल्डिहाइड कीटोन और एसिड क्लोराइड को बेटा, उन्हीं को रिड्यूस कर सकता है, एस्टर को रिड्यूस नहीं कर पाएगा। ये इसी को छेड़ेगा यहाँ पे, इसको छेड़ के ये किसको किस में कन्वर्ट करेगा, इसको आपका इस बॉन्ड को आप लोग हटाना, एक एच ऊपर दे दो, एक एच नीचे दे दो। नीचे वाला एच शो करो ना करो, क्योंकि बॉन्ड लाइन नोटेशन के अंदर हम हाइड्रोजन शो नहीं करते। तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका OH, बाकी का जो चीज़ है वो ऐसी की ऐसी ही आ जाएगी, यहाँ पे C डबल बॉन्ड OCH3 आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास आंसर आ गया इसका। अगर इसकी जगह ला होता ना, कौन से बेटा, ये ठीक है। अब मेरी बात सुनो, अगर इसी के अंदर अगर आप ला डालते तो ला इसको भी रिड्यूस कर देता और इसको भी रिड्यूस करके किस में कन्वर्ट कर देता, आपका अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता। कर सकते हो नहीं कर सकते, समझ में आया क्वेश्चन बेटा आपके पास, ठीक है। तो आज आपने सिर्फ 2 कर लेते, चलो आज कल करते हैं आगे वाले रिड्यूसिंग एजेंट। तो कल ऐसा तो कुछ है नहीं आपका कोई, चलो इतना लेक्चर्स कर लेते हैं आज आप लोग, ठीक है बेटा। इसके बाद